नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बिफोर यू रीड, पढ़ना आरंभ करने से पहले, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट, क्या आप किसी वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हैं? हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन, जो राजनेता भी रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम होस्ट प्रोजेक्ट इन स्पेस, एपीजे अब्दुल कलाम जिनकी अंतरिक्ष, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेंस इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी बिकम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। रक्षा और परमाणु प्रौद्योगिकी में परियोजनाओं ने 21वीं सदी में भारत का मार्गदर्शन किया। 2002 में हमारे 11वें राष्ट्रपति बने। इन हिज एटो बायोग्राफी, अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में ही स्पीक ऑफ हिज चाइल्डहुड, में वह अपने बचपन के बारे में बताते हैं। आई वॉज born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the Arthurville, Madras state. My father, Jainuluddin. मैं तत्कालीन मद्रास राज्य में रामेश्वरम के द्वीपीय शहर में एक मध्यवर्गीय तमिल परिवार में पैदा हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन के पास न तो ज़्यादा औपचारिक शिक्षा थी और न ही बहुत धन था। हैड नेदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉन मच वेल्थ। डिस्पिट this disadvantage he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. इन कमियों के बावजूद उनके पास महान जन्मजात ज्ञान और आत्मा की एक सच्ची उदारता थी। उनके पास मेरी माँ असीमा के रूप में एक आदर्श सहायक थी। He had an idea helpmate in my mother's Asimma. I do not wrestle the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that for more outside ate with us than all the members of our own family put together. उनके पास महान जन्मजात ज्ञान और आत्मा की एक सच्ची उदारता थी। उनके पास मेरी माँ असीमा के रूप में एक आदर्श सहायक थी। मुझे लोगों की सही संख्या याद नहीं है जिन्हें वह हर दिन खाना खिलाती थी, लेकिन मैं काफ़ी निश्चित हूँ कि कुल मिलाकर हमारे अपने परिवार के सभी सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक बाहरी लोग हमारे साथ खाना खाते थे। I was one of many children, a short boy with a rather understand guided looks. मैं कई बच्चों में से एक था, एक छोटे कद का लड़का जिसका रूप आकार लगभग साधारण था। Born to tall and handsome parents, we lived in our ancestral house. लंबे और सुंदर माता पिता के घर पैदा हुआ था।
हम अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। विच वाज वर्ल्ड इन द मिडिल ऑफ द 19th century. It was a fairly large pucca house made of limestone and brick, जो 19वीं सदी के मध्य में बनाया गया था। यह एक काफ़ी बड़ा पक्का घर था जो रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में चूना पत्थर और ईंट से बना हुआ था। On the Mosque Street in Rameswaram, my austerate father used to avoid all essential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, worth material and emotionally. मस्जिद वाली गली में चूना पत्थर और ईंट से बना हुआ था। मेरे अति संयमी पिता सभी गैर अनिवार्य सुख सुविधाओं और विलासिताओं से बचने का प्रयास करते थे। हालांकि भोजन, दवा या कपड़ों के संदर्भ में सभी आवश्यकताएं प्रदान की गई थी। वास्तव में मैं कहूँगा मेरा एक बहुत ही सुरक्षित बचपन था, दोनों भौतिक रूप से और भावनात्मक रूप से। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। When I was 8 years old, for reasons I have never been able to understand. जब मैं 8 साल का था, मैं कभी नहीं समझ पाता कि किन कारणों से बाजार में अचानक इमली के बीजों की मांग क्यों बढ़ गई। ए sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow Street. किन कारणों से बाजार में अचानक इमली के बीजों की मांग क्यों बढ़ गई। मैं बीज इकट्ठा किया करता था और उन्हें मस्जिद की गली में एक किराने की दुकान पर बेच देता था। ए डे कलेक्टेड वुड फेथ मी द princely sum of on Amma, my brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. एक दिन के संग्रह में मुझे अच्छा खासा एक आना मिल जाता था। एक दिन के संग्रह में मुझे अच्छा खासा एक आना मिल जाता था। मेरे जीजा जलालुद्दीन मुझे युद्ध के बारे में कहानियाँ बताते थे, जिन्हें मैं बाद में दीनामणि की सुर्खियों में ढूंढने का प्रयास करता था। Our area being isolated was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied force and something like a state of emergency was declared. हमारा क्षेत्र अलग थलग होने के नाते युद्ध से पूरी तरह से अप्रभावित था, लेकिन
जल्द ही भारत को संबंध सेनाओं में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा और एक तरह की आपातकाल स्थिति की घोषणा की गई। पहली आपात खबर रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन रुकने के निलंबन के रूप में आई। The first casualty come in the form of the suspensions of the train held at Rameswaram station. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanuskodi. रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन रुकने के निलंबन के रूप में आई। अब अखबारों को डबल बनाकर रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से बाहर फेंकना पड़ता था। That forced my cousin Samsudin, who described newspaper in Rameswaram, to look for a helping hand to catch the boundless and us if naturally फेंकना पड़ता था। इससे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन को, जो रामेश्वरम में अखबार बांटता था, को बंडल पकड़ने के लिए एक सहायक की तलाश करने को मजबूर होना पड़ा। As if naturally I felt the slot. Samsudin helped me earn my first wages. Half a century later, I can feel the source of pride in earning my own money for the first time. बंडल पकड़ने के लिए एक सहायक की तलाश करने को मजबूर होना पड़ा। जैसा कि स्वाभाविक था, मैंने यह काम किया। शमसुद्दीन ने मेरी पहली मजदूरी कमाने में मदद की। आधी सदी बाद मैं अभी भी पहली बार अपने पैसे कमाने में गर्व की अनुभूति महसूस कर सकता हूँ। Every child is born with some inherited characters. हर बच्चे का जन्म एक विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में into a specific social, economics and emotional environment and trained in certain way by figures of authority. भावनात्मक वातावरण में विरासत में मिली कुछ विशेषताओं के साथ होता है और अधिकारी लोगों द्वारा कुछ तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है। I inherited honestly and self-discipline from my father. From my mother's, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. मुझे अपने पिता से ईमानदारी और आत्मानुशासन विरासत में मिली। मेरी माँ से मुझे अच्छाई और गहरी दयालुता में विश्वास विरासत में मिला और मेरे तीनों भाइयों और बहनों से भी मिले थे।
I had three close friends in my childhood: Ramananda Sastri, Ramananda Sastri, Arvind, and Siva Prakasan. All this boy were from Orthodox Hindu Brahman families. मेरे तीनों भाइयों और बहनों को भी मिले थे। बचपन में मेरे तीन करीबी दोस्त थे: रामनाथ शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाशन। ये सभी लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। बच्चों के रूप में हम में से किसी us children, none of us even ever felt any difference among ourselves because of our religions differences and upbringing. In fact, Ramananda Sastri was the son of Pakshi Lakshmana Sastri, the high priest of the Rameswaram temple. Later, he looked over the priesthood of the Rameswaram temple from his father. Aravind went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Siva Prakasan become a catering contractor for the Southern Railway. Southern Railway. हर बच्चे का जन्म एक विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में विरासत में मिली कुछ विशेषताओं के साथ होता है और आधिकारिक लोगों द्वारा कुछ तरीकों से प्रशिक्षित किया जाता है। मुझे अपने पिता से ईमानदारी और आत्म अनुशासन विरासत में मिली। मेरी माँ से मुझे अच्छाई और गहरी दयालुता में विश्वास विरासत में मिली और मेरे तीन भाइयों और बहनों को भी मिले थे। बचपन में मेरे तीन करीबी दोस्त थे: रामनाथ शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाशन। ये सभी लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। बच्चों के रूप में हम में से किसी ने भी कभी हमारे धार्मिक मतभेदों और परवरिश की वजह से आपस में कोई अंतर महसूस नहीं किया। दरअसल रामानाथ शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी पाची लक्षणा शास्त्री का पुत्र था। बाद में उन्होंने अपने पिता से रामेश्वरम मंदिर का पौरोहित्य ग्रहण किया। अरविंद तीर्थयात्रियों के आने के लिए परिवहन की व्यवस्था करने के कारोबार में लग गया और शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे के लिए एक खान पान ठेकेदार बन गया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम समारोह के दौरान आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विथ ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग idols of the Lord from the temple to the marriage seat. हमारा परिवार भगवान की मूर्तियों को मंदिरों से हमारे घर के पास तालाब के बीच स्थित विवाह स्थल seated in the middle of the pond
pond called Rama Tirth, which was near our house. Event from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mothers and grandmother would tell the children in our family. राम तीरथ तक ले जाने के लिए विशेष मंच वाली नावों की व्यवस्था करता था। रामायण और पैगंबर के तीन के जीवन की घटनाएं रात को सोने की कहानियां थी जो मेरी माँ और दादी हमारे परिवार के बच्चों को सुनाती थी। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक दिन जब मैं रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में 5वीं कक्षा में था। ए न्यू टीचर्स कम टू आवर क्लास, तब हमारी क्लास में एक नया टीचर आया। आई यूज्ड टू वेयर ए कैप विच मार्केट मी अस ए मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानाथा शास्त्री हु वेयर द सेक्रेट थ्रेड। मैं एक टोपी पहनता था जिसने मुझे एक मुस्लिम के रूप में चिन्हित किया था और मैं हमेशा रामनाथ शास्त्री के बगल में आगे की पंक्ति में बैठता था जिसने पवित्र धागा पहना था। द न्यू टीचर्स कुड नॉट स्टोमच ए हिंदू प्राइड सन sitting with a Muslim boy in accordance with our social ranking as the new teachers. So I was asked to go and sit on the back bench. नए शिक्षक ने मुस्लिम लड़के के साथ एक हिंदू पुजारी के बेटे को बैठना सहन नहीं कर सके। हमारी सामाजिक रैंकिंग के अनुसार जैसा कि नए शिक्षक ने देखा था, मुझे जाकर पिछले बेंच पर बैठने के लिए कहा। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। ही लुकेड यूटिलरी डाउन कैट्स अस आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। द इमेजिन ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई shifted to the last row left a lasting impression on me. मुझे बहुत दुख हुआ और रामानाथ शास्त्री को भी। वह पूरी तरह से दुखी दिखाई दिया जब मैं पिछली पंक्ति में अपनी सीट पर चला गया। जब मैं अंतिम पंक्ति में स्थानांतरित हो गया तो उसके रोने की छवि ने मुझ पर अमिट छाप छोड़ी। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद हम घर गए और घटना के बारे में अपने अपने माता पिता को बताया। लक्ष्मण शास्त्री summoned the teachers and in our parents told the teachers that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children. लक्ष्मण शास्त्री ने शिक्षक को बुलाया और हमारी उपस्थिति में शिक्षक से कहा कि वह मासूम बच्चे के मन में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहिष्णुता का जहर न फैलाएं।
He bluntly asked the teachers to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teachers regret his behaviors, but the strong sense of consequence Lakshmana Sastri conveyed ultimately reformed these young teachers. स्पष्ट रूप से शिक्षक से कहा कि वह यह या तो माफ़ी मांगे या स्कूल और द्वीप छोड़ दे। शिक्षक ने न केवल अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी बल्कि लक्ष्मण शास्त्री द्वारा बताई गई दृढ़ विश्वास की मजबूत भावना ने अनंत इस युवा शिक्षक को सुधार दिया। वन द वूल कुल मिलाकर द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम was very rigid in terms of the segregations of different social groups. रामेश्वरम का छोटा सा समाज विभिन्न सामाजिक समूहों के अलगाव के मामले में बहुत कठोर था। However, my science teacher Siva Subramaniam layers thus as an orthodox Brahmin with a very conservative wife was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. हालांकि मेरे विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर हालांकि एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, उन्होंने एक बहुत ही रूढ़िवादी पत्नी थी, थोड़े विद्रोही प्रकार के थे। उन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के लिए अपना भरपूर प्रयास किया ताकि अलग पृष्ठभूमि के लोग आपस में आसानी से घुल मिल सकें। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the weak citizen. वह मेरे साथ कई घंटे बिताते थे और कहते थे, कलाम, मैं चाहता हूं कि तुम विकास करो ताकि तुम बड़े शहर के उच्च शिक्षित लोगों के बराबर बन जाओ। One day he invited me to his home for a meals. एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her relatively pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Siva Subramaniam Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife. उनकी पत्नी अपने शुद्ध रसोई घर में एक मुस्लिम लड़के को भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाने के विचार से भयभीत थी। उसने मुझे अपनी रसोई में भोजन कराने से मना कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर परेशान नहीं थे और न ही उन्हें अपनी पत्नी पर गुस्सा आया। But instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate
rice, ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his hours, Siva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. लेकिन इसके बदले उन्होंने अपने हाथों से मुझे परोसा और अपना खाना खाने के लिए मेरे बगल में बैठ गए। उनकी पत्नी हमें रसोई घर के दरवाजे के पीछे से देखती रही। मैंने सोचा कि क्या उन्होंने मेरे चावल खाने, पानी पीने या भोजन के बाद फर्श साफ करने के तरीके में कोई अंतर देखा था। जब मैं उनके घर से जा रहा था तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे अगले सप्ताह फिर से उनके साथ डिनर के लिए शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Siva Subramaniam Iyer, his wife, took me inside her kitchen and served me food with her own hands. जब मैं उनके घर से जा रहा था तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे अगले सप्ताह फिर से उनके साथ डिनर के लिए शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मेरी झिझक देख उन्होंने मुझसे कहा कि परेशान न हो। उन्होंने कहा, एक बार जब आप व्यवस्था बदलने का फैसला कर लेते हैं तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब मैं अगले हफ्ते उनके घर गया तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी मुझे अपनी रसोई के अंदर ले गई और अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। Then the Second World War was over and Indian freedom was imminent. तब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था और भारत की स्वतंत्रता आसन थी। Indians will wield their own India, declared Gandhiji. Vast whole country was filled with an unprecedented observance. I asked my father for permission to leave Rameswaram and study at the district headquarters in रामानाथपुरम। गांधी जी ने घोषणा की, भारतीय अपने खुद के भारत का निर्माण करेंगे। पूरा देश एक अभूतपूर्व आशावाद से भर गया था। मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने और रामानाथपुरम के जिला मुख्यालयों में अध्ययन करने की अनुमति मांगी। He told me as if thinking aloud. उन्होंने मुझे बताया जैसे कि जोर से सोच रहे हो। अब्दुल, I now you have to give. I now you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun along and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mothers. Your children are not your children, they are the sons and daughters of life's losing
लॉजिंग फॉर इटसेल्फ। उन्होंने मुझे बताया, जैसे कि जोर से सोच रहे हो अब्दुल, मैं जानता हूं कि आगे बढ़ने के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा। क्या समुद्री चिड़िया अकेले और एक घोंसले के बिना सूरज के पार नहीं उड़ती है? उन्होंने मेरी संकोची माँ को खलील जिब्रान का उदाहरण दिया। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वे खुद के लिए जीवन की लालसा के बेटे और बेटियां हैं। वह आपके माध्यम से आए हैं लेकिन आप से नहीं। दे कम फ्रॉम यू बट नॉट फ्रॉम यू। यू मैनी गिव देन you love but not your thought, for they have their own thoughts। वह आपके माध्यम से आए हैं लेकिन आपसे नहीं। आप उन्हें अपना प्यार दे सकती हैं लेकिन अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके अपने विचार हैं। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर से एक उदाहरण। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।